जी, तमाम लीडरशिप, इमरान खान, सब ने जो है वो बयान दे दिया है और उसके बाद ये इंडिया को बारावर करवा दिया है कि हम जो है हमें किसी भी सूरत में कमजोर ना समझा जाए। अच्छा, इस वक्त जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है या फिर एयरफोर्स की सूरत हाल है या हमने उनके ड्रोन पकड़ लिया या हमारे ISPR जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी अवाम को बता रहे हैं, जिम्मेदारी भी है, हिफाजत भी करनी है और फिर उसके बाद आपने एक पूरे निजाम को साथ लेकर चलना है। खुदा ना ख्वास्ता अगर जंग होती है तो इकोनॉमिकली ये कितना बड़ा डिजास्टर होगा। राज साहब देखिए जी, जब जंगे सर के ऊपर थोप दी जाएं या सर के ऊपर आप पड़े तो फिर जाहिर है इसका पैसों का हिसाब किताब तो नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें यह है कि फिर जाहिर है हमने लड़नी है और फिर हमारी इज्जत और गैरत का मसला है। राज साहब, इज्जत और गैरत के साथ आपका खाने की सिक्योरिटी, आपके पानी की सिक्योरिटी, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को भी ये बहुत महंगी पड़ेगी और हमें भी बहुत महंगी पड़ेगी। जंगों का शौक कोई इतना सस्ता नहीं होता। लेकिन एक खबर मैं ये भी आपको देता जाऊं कि बिजनेस कम्युनिटी ने एक वार टैक्स यानी कायम किया, वार का एक समझ लें कि फंड कायम किया। ओके, जो उन्होंने कहा कि जी सारी बिजनेस कम्युनिटी सारी आवाम उस पे देगी। इधर लाहौर में लाहौर चैम्बर ने 1 करोड़ रुपए से वार फंड कायम किया और उसमें वार टैक्स का लफ्ज मैं गलती से कह गया। वार फंड एक्ट जो रजाकाराना तौर पे लोग देंगे, 1 करोड़ रुपया उसमें डाल दिया सदर चैम्बर ने। तो उसमें बहुत बिजनेस कम्युनिटी पैसे दे रही है। इस तरह अवाम के अंदर एक बड़ा जज्बा है और खासकर इंडिया के मामले में तो मैच हो इंडिया से तो वो आपको याद है कि क्या हालत होती है। तो ये तो जंग है और फिर मोदी की जुनूनियत है, फिर मोदी का पागलपन है और मोदी सारी दुनिया को पता है कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत रखता है और किस तरह की उसकी बैकग्राउंड किस तरह का है। अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी लेकिन इसके बावजूद खैर वो सदर वजीर आज़म बन गया। बुशराफ गुजरात सारी दुनिया को पता है। लेकिन ये सारी हकीकत अपनी जगह। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, इंडिया ने जहां जहां बॉर्डर पे वायलेशन की है, जहां जहां पे LOC के ऊपर फायरिंग की है, तो पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर उसका जवाब दिया। 5 चौकियां पाकिस्तान ने उनकी तबाह कर दी हैं और उसकी फुटेज भी जारी कर दी है। लेकिन इंडिया की तरफ से पसपाई हुई है। 1, 2, 4 जहाज उनके आए हैं, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, उनको भी भगा दिया। तो जाहिर है हमारी फोर्सेस पर हमारी अलर्ट है पूरी तरह से। बॉर्डर्स के ऊपर मोबिलाइजेशन है। हमने एयर स्पेस बंद किया, उन्होंने भी एयर स्पेस बंद कर दिया आज। दूसरा यह है कि उन्होंने UNO को कन्वे कर दिया, हमने भी कर दिया कि जंग है तो फिर जंग है। अब ये इस सिचुएशन के अंदर मोबिलाइजेशन तो बॉर्डर के ऊपर हो गई है बहुत ज्यादा, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से। तो जाहिर है किसी वक्त भी रेड लाइन मैंने पहले बता दी, हमारी 3-4 रेड लाइन हमने बता दी हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो आज भी हम देखें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। वरना हम भी तो अपनी मर्जी से कुछ तुंगड़ी छोड़ सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप ये हरकत करेंगे तो फिर जवाब होगा। और जो बेस बनी है वो बेस साबित हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम ने साबित कर दी, उनके अपने जर्नल ने साबित कर दी, इंडियन मीडिया उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, इंडियन अपोजिशन उसको कर रही है, राहुल गांधी कह रहा है कि ये बकवास है। अमेरिका ने उसको बाय नहीं किया, दुनिया के किसी मुल्क ने बाय नहीं किया कि पाकिस्तान ने किया।